सो अब आपके पास आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। आई थिंक इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देख पा रहे हैं इसको? क्वेश्चन नंबर 3 की 8 तक कर यस लिया था सर। शायद हमने। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 तक कर लिया था, ठीक है। आइए, बातें नहीं। जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे जो कैटेगरीज बताइए क्या क्या थी। कैश, कैश प्लस प्लस, बैंक प्लस, स्टॉक प्लस, मशीनरी प्लस, बिल्स रिसीवेबल प्लस, गब्बर। दिस इज डन। इधर आ जाइए, कैपिटल प्लस, लोन फ्रॉम राम प्लस, बस इतना ही था, ठीक है। चलो वैल्यूज बताइए कितनी कितनी है, सब देखेंगे जरा कितना वैल्यू है। रुक जा, न्यू इक्वेशन आपके पास है। 4,70,900 प्लस 960। इतना टेढ़ा कैसे हो गया ये? और चलिए, स्टॉक कितने का? सिर्फ 2,000 का, प्लस मशीनरी 10 लाख, उसके बाद प्लस प्लस 4,940, बस इतना। व्हाट अबाउट कैपिटल? 14,85,800 प्लस 2 lakhs। ये मैच कैसे कर रहा है भाई? हाँ मैच कर रहा होगा, ठीक है, मैच कर जाएगा। ये इक्वेशन थी आपके पास, है ना? आई होप ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबडी एग्री अबाउट दिस। तो चलिए, नंबर 8। नंबर 8 कर लिया था, ये करना है। हाँ, नंबर 9 क्या किया किसी ने? नंबर 9 क्या? नंबर 9 बहुत बढ़िया, नाइस। गब्बर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड दो बार आया, एंड 40 पैसा ऑफ अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। गब्बर इंसॉल्वेंट हो गया, 40 पैसा इन रुपी, मतलब 40% रुपीज पैसा रिकवर हुआ, ठीक है। करेक्ट, ठीक है जी, है ना? कौन इंसॉल्वेंट हुआ? गब्बर। गब्बर इंसॉल्वेंट हुआ, 40 पैसा इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम। जरा मुझे बताइए, 4,940 का 40% कितना होता है? कोई बताइए कितना होगा? 1,976। ये तो रिकवर हो गया। जो रिकवर नहीं हुआ वो हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। कितना लॉस हुआ बताइए? 4 बचा ये, 6 बचा ये, 8, 9 बचा, और 3, 2। ये हमारे पास लॉस, लॉस मतलब क्या हो गया ये बैड डेट है। क्या हमारे लिए? बैड डेट है, करेक्ट, ठीक है जी। अच्छा, ये एंट्री जिसने ठीक करी होगी ना, उसको मैं कैश इनाम दूंगा 500 रुपए का, ऑनलाइन ऑफलाइन में, ठीक है, करा ना? हाँ, हाँ मतलब हाँ, नोटबुक में कर रखा है, करा, नोटबुक में लिखा है किसी ने, ऑनलाइन में लिखा है किसी ने, ऐसा कुछ देख लो। ऑनलाइन में किसी ने किया? बताइए। यस सर, मैंने ट्राई किया। किसने ट्राई किया था? अच्छा, नहीं अब मैं फ्री, मतलब समझ में आने वाले क्वेश्चन के 500 रुपए दूंगा क्या? ये बता मुझे। कैश अवार्ड है भाई, अभी हाथों हाथ ट्रांसफर करूंगा। देखिए जरा, गब्बर हो गया इंसॉल्वेंट, 40 पैसे ना रुपये रिकवर हुआ। कैलकुलेशन आपके सामने है। किसकी कैलकुलेशन इससे मिलती है बताइए? एक एक बच्चे की मिल रही है, और तुम्हारी मिल रही है 2। बहुत बढ़िया। और किसी का? ऑनलाइन में किसी की कैलकुलेशन मिल रही है इससे? यस सर। अरे ठीक है यार, यही कैलकुलेशन बहुत है, एंट्री भी मैं देख लूंगा अपने आप अभी तो। किसकी? अच्छा, अच्छी उसकी, और किसी की मिल रही है इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन किसी का? कोई और तरह का आंसर किसी का? कोई और तरह का आंसर किसी का? नहीं, नहीं, चलो देखते हैं, चलो। सो एट ट्रांजेक्शन नंबर 9, हाउ मच कैश यू विल रिसीव? 19 लिखना मत इसे, 1,976 दिस यू विल रिसीव, प्लस बैंक में कुछ नहीं, स्टॉक कुछ नहीं, मशीनरी कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, प्लस
ये कितना हो जाएगा, 4940 खत्म हो गया, खत्म हो गया ये। और ये कितने का लॉस है आपके पास है, 2964 का लॉस है, प्लस जीरो। अच्छा बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने और करा, विराज और क्या नाम बोलो अपना, आर्या। इन लोगों ने गलत, इन लोगों ने सही किया, है ना। बट गाइस दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन में क्यों गलत है ये, बताइए। आदित्य, मोहन, एनीबडी एल्स, टेल मी व्हाई इट इज रॉन्ग। नो नो बिल्कुल नहीं, आई, बताइए। मोक्षा, विधि, अनाया, कोई बताए मुझे, डॉक्टर भल्ला, अनंत, आदित्य, कोई बोलो फटाफट से। अबे क्या बात कर रहे हो, गब्बर तो पूरा का पूरा खत्म हो गया ना। गब्बर से, गब्बर ना, गब्बर नाम का डेटर खत्म हो गया, 4940 माइनस हो गया। हाँ वो तो गलत है, गलत का रीजन कुछ और है ना, है कोई, बताओ। ऑनलाइन में कोई जवाब नहीं देगा मुझे। अनंत, यू कैन बस मैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मैच तो कर रही है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, ये गलत है। आओ बताता हूँ क्यों गलत है। अरे यार कुछ सुनो ध्यान से। गब्बर एक व्यक्ति था जिसने इतना पैसा नहीं दिया। गब्बर ही वो व्यक्ति था जिसने बीआरबी एक्सेप्ट करा था। जब गब्बर इंसॉल्वेंट होगा तो बीआरबी तो रिकवरेबल नहीं होगा। हाँ, हाँ, नहीं समझे, आओ समझाता हूँ। गब्बर कौन है, डेटर। गब्बर डेटर था हमारा कितने रुपए से, 5940 से था डेटर। जिसमें से क्या हुआ, नहीं नहीं 5940 से, जिसमें से 1000, 1000 का क्या हो गया था बीआर, और 4940 जो थे उसके नाम पे रह गए थे। जब वो इंसॉल्वेंट होगा तो उसका जो बिल्स रिसीवेबल है, क्या उसकी रिकवरी हो पाएगी, नहीं ना। तो गब्बर के साथ साथ 1000 का बीआर भी क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट। इसलिए क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया। डिस्काउंट नहीं बेटा, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब समझिए, जरा समझना, डिसऑनर किसे कहते हैं। एक बिल्स या चेक का डिसऑनर क्या होता है। जैसे मान लिया जाए अर्जुन, आप जा रहे हैं अपनी सहेली के घर में, ठीक है, और आपकी सहेली का बड़ा सा घर है, उसके घर में रोज सफाई होती है। नौकरानी क्या करती है, पानी पोछा मारने का तो ऐसे बाहर फेंकती है। तो जैसे ही आपने दरवाजा लगाया तो सबसे पहले आपको करंट का झटका लगा उस पे, बाल खड़े हो गए आपके। तो दरवाजा खुला, जैसे आप अंदर जाते पानी की बौछार आपके मुंह पे गिरी आके, ठीक है जी। फिर आप और अंदर चले गए तो कोई आके बोलता है भाई चल चल भिखारी कहाँ चला आ रहा है। इज इट ऑनर टू यू और डिसऑनर टू यू इन दैट हाउस, डिसऑनर। लेकिन बेटा ये जो चेक और बिल का डिसऑनर वो नहीं होता। चेक और बिल का डिसऑनर क्या होता है, अगर चेक और एक बिल उसके अगेंस्ट अगर पैसा मिल गया तो ऑनर, नहीं मिला तो डिसऑनर। तो मुझे बाउंस, यस एब्सोल्युटली करेक्ट टर्म। तो बताइए मुझे ये 1000 रुपया जो है, क्योंकि ये डिसऑनर हो गया तो क्या इसकी रिकवरी हो पाएगी, नहीं ना। तो ये भी तो गया, डूबा डूबा रहता, ये भी डूबा, गॉट इट। तो क्या हुआ, यानी कि कुल मिलाकर गब्बर भाई साहब से पैसा कितना वसूलना था आपने, 4940 प्लस बीआर। गब्बर के नाम पे इतना था, 1000 का। टोटल रिकवरी 5940 की होनी थी, माइनस, माइनस रिसीव्ड कितना हुआ, रिसीव्ड 5940 का 40/100, ये रिसीव हुआ। करो रिसीव कितना हुआ, करिए, करो भाई करो, रिसीव करो फटाफट से, निकालो 5940 फट। हाँ जी बेटा, और 23 कितना, 776, ये रिसीव हो गया। लॉस, लॉस कितना हो गया, लॉस या बैड डेट, माइनस कर दीजिए। 4 ये चला गया, 6 ये चला गया, 8 में से 3 गया, 5 चला गया, 3564। अब इसे कैसे देखना है, देखिए जरा। हाउ मच यू रिसीव, हाउ मच यू रिसीव, 22376 आपको मिलेगा। और ये बीआर 1000 बेकार हो गया, बोलो हाँ या ना। 4940 भी बेकार हो गया, समझे।
समझे बाबा? 4940 बी आर दोनों बेकार हो गए। और जो लॉस है आपके पास, लॉस वो कितने का है? 3564 का लॉस है। तो ये अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन था। और मुझे पता नहीं बुक में मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, आपके स्कूल में टीचर देंगे नहीं देंगे, लेकिन अपने स्कूल में हम लोग कोशिश करते हैं कि इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन दें ताकि हमारे बच्चे बढ़िया फील करें। अरे भाई, ये टोटल तुम्हारा एसेट्स खत्म हो गई, इतना पैसा आया तो नुकसान ही तो हुआ। बेटा समझ पाए उधर से? ऑनलाइन में किसी को डाउट है इस बात पे बताइए। मोक्षा, आदित्य, अनंत, हरिका, इज दैट क्लियर? नो सर। नहीं यस नहीं सर। Yes, समझ में sir. आया? डाउट नहीं है। अच्छा, तो द न्यू इक्वेशन कितना हो गया? 4। माइनस करके न्यू इक्वेशन बताइए। 9 में से 7 गया, 2 बचा। 8 में से 3 गया, 5 बचा। और 10 में से 2 गया, 8 बचा। अरे 8 ही तो बचेगा भाई, ये वाला। ओ सॉरी, ऐड कर। ओ माय गॉश, थैंक यू, ऐड करेंगे, ऐड। 6 7 ऐसे ऐसे बनेगा। ऐड में माइनस कर रहा था गलती से। 206,960 प्लस 2000 प्लस 10 लाख प्लस 0 प्लस 0 खत्म। और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ देखिए आप, 3564 6 बचा। 9 में से 6 गया, 3 बचा। 7 में से 5 गया, 2 बचा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। 8 बचा, 1482। और 2 लाख रुपीज एज इट इज। दिस इज योर। इस एंट्री को इंपॉर्टेंट लगाना, ठीक है, ध्यान रखना। कभी एग्जाम में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से करना है। अगर कोई व्यक्ति डिसऑनर हो रहा है, उससे रिलेटेड बिल भी डिसऑनर हो जाएंगे। अब दिखेगा ना, दिखेगा कोई गड़बड़ है, कैलकुलेशन की एरर कोई? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे चलें। नंबर 10, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 9 लाख। डेप्रिशिएट मशीनरी 5 लाख है, 29 लाख है, 29 लाख। तो क्या करेंगे देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 10, नथिंग विल हैपन हियर, नथिंग विल हैपन हियर, नथिंग विल हैपन हियर। यहाँ 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख प्लस कहा? डेप्रिशिएट मतलब माइनस होना। डेप्रिशिएशन इज अ प्रॉफिट टू यू और लॉस टू यू? पहले बताओ। लॉस है तो लॉस तो माइनस ही होगा ना। अरे डेप्रिशिएशन, तुम्हारी गाड़ी के डेप्रिशिएशन से तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बता, वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना वैल्यू। ठीक है जी। मौका नहीं गंवाना चाहिए ना। मैं तो ओपन ऑफर था आपके पास, उसके लिए ओपन ऑफर था, तूने बताया नहीं मुझे ऐसे थोड़ी। चलिए, बहुत मौके आएंगे। क्या कह रहा है? मैं तो 500 रुपये दे रहा था। इस देखिए तुम, अब चलो। अरे रुको भाई, डिप्रिसिएशन कितने रुपए का डेप्रिसिएशन? 9 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, कितने का? 9 लाख। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ऐसे 0 0, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या लिखा है, रुक जाओ। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 9 लाख नहीं है, 9 लाख है। समझे? इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन कितने का हुआ? 1 लाख का हुआ। 10 लाख की मशीन थी, डिप्रिशिएट इट टू 9 लाख। घटा के कितनी बनानी है? 9 लाख। सीधे भाई क्वेश्चन पढ़ो तुम यार, कैसे बच्चे हो देखो। सीधे क्वेश्चन लिखा है क्या? डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 9 लाख नहीं है, टू 9 लाख है। शब्दों का फर्क समझिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ 1 लाख माइनस करना है, ना कि 9 लाख। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पूरी मशीन ही साफ कर दी भाई लोगों ने। ऐसा नहीं करेंगे। डिप्रिशिएशन बाय 9 लाख तो 9 लाख माइनस करते हैं। डिप्रिशिएट टू मतलब घटा के क्या करना है, 9 लाख लानी है 10 से, तो 1 लाख का तो डिप्रिशिएशन होगा। सो ये डिप्रिशिएशन कहाँ से माइनस होगा? यहाँ से। लॉस है आपके लिए, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज 13,82,236। दिस इज 2 लाख, ठीक है। और यहाँ चले गए वैल्यू को, यहाँ चले गए, चले गए, चले गए, चले गए, चले गए।
So what we'll write here, नई इक्वेशन 473276 plus 206960 plus 2000 plus 9 lakh plus 0 plus 0. This is done. अगली ट्रांजेक्शन पे आए फटाफट से। Received security deposit 90,000 from tenant by check and deposited same day in the bank. आपने अपने किराएदार से डिपॉजिट ले लिया 90,000 का, तो क्या करोगे उसको, कहाँ डालोगे उसे? तो व्हाट यूल राइट, बैंक, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी, है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन नंबर 11, कैश में कुछ नहीं जाएगा, बैंक में कितना जाएगा बताइए? 90,000 विल गो हियर, 0 0 0 0, नथिंग विल गो टू द कैपिटल, 0 0। यहां लिखेंगे क्या? सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का? 90,000 का। एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई आपके नाम पे, नई लायबिलिटी, और न्यू इक्वेशन बनी 473276 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 296,960, 2001 से 9 लाख 1 से प्लस 0 डन। और ये वैल्यू कितनी? 13,82,236 प्लस 2 लाख प्लस 90,000, बिंदास। ठीक है जी। डिपॉजिट का मतलब आपने अपने किराएदार से पैसा ले लिया, जब वो किराया मकान छोड़ के जाएगा उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, लायबिलिटी है। ऑनलाइन, इज दैट फाइन? गौरिका, आनंद, आदित्य, ठीक है? यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी। अब बारी आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10%। इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड 10%। आ जाइए जरा ध्यान से, सब अपने नोट्स को, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपके सामने एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सीखिए अब। भाई ये है बिजनेस का घड़ा, ठीक है, बिजनेस का घड़ा। बिजनेस के घड़े में क्या आया? कैपिटल आई। मालूम सबको कैपिटल आई कितने की? 10 लाख की। ये कैपिटल बिजनेस के घड़े में कब आई? 1/10/2023 को आई, या 1/10/2023 को आई। प्लस आपने क्या कर दिया? बाहर से लोन उठा लिया, लोन 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 उठा लिया, ठीक है। कितने का लोन उठा लिया? 5 लाख का। ये लोन कब उठाया? 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक है जी। तो मुझे बताइए, जब आप बाहर से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आप इंटरेस्ट देंगे? देंगे इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और ये जो लोन था ना, ये ये था एट द रेट 10% पर एनम का इंटरेस्ट था। कितना इंटरेस्ट था? 10% साल का लगना था। तो मुझे बताइए, 5 लाख का 10/100 और 6/12, तो क्या 6/12 बताओ जरा, कब लिया था? अक्टूबर में। अक्टूबर में अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और हम कब तक का निकाल रहे हैं? 31 मार्च 2025 तक का लेके चल रहे हैं। 31 मार्च 25 तक कितना महीना हो गया? 6 महीना हो गया। इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा? 6 मंथ्स का निकलेगा। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? 5 लाख पर 10%, 6 महीने के लिए लिखा है हमने, तो कितना इंटरेस्ट बना? देखिए, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 6 2 2 2 दूनी 4 5 1 2 3, कितना इंटरेस्ट बनेगा? 25,000। ये जो इंटरेस्ट हमारे लिए है, एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। अगर हम इसे पे कर देंगे तो क्या होगा पता है? देखिए ध्यान से समझना, इफ पेड एंड इफ नॉट पेड। इफ पेड तो क्या होने वाला है? देखिए जरा, कैपिटल से लेस करेंगे कितना? 25,000, और कैश या बैंक से, कैश से करेंगे क्योंकि बैंक तो लिखा नहीं, चेक तो लिखा नहीं, कैश से कितना माइनस करेंगे? 25,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस पॉइंट? इंटरेस्ट ऑन लोन, तुम सुन नहीं रहे अर्जुन, ये बाद में कर लेना यार, इसको मैनिक्योर करवा लेना पार्लर जाके, क्या दिक्कत है? 25,000 इंटरेस्ट कैसे आया पता चला? हाँ या ना? 25,000 का इंटरेस्ट आया। इफ यू पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल से माइनस होगी, और क्या होगा? कैश से माइनस होगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अच्छा,
इफ नॉट पेड तो क्या होगा? कैपिटल से तो -25,000 होना ही होना है। अरे भैया एक्सपेंस ड्यू हो चाहे पे ना हो तो क्या करना है? एक्सपेंस तो है, कैपिटल से माइनस करेंगे। अभी रुक जा बेटा, पहले एक बात समझ। एक्सपेंस ड्यू हो गया, चाहे पे हो चाहे पे ना हो, कैपिटल से तो माइनस होना ही है उसने, क्योंकि एक्सपेंस बन गया हो। अगर पे कर दिया तो कैपिटल और क्या, कैश दोनों माइनस हो गया। अगर नहीं पे किया तो भी कैपिटल से माइनस हुआ क्योंकि एक्सपेंस है। और अगर नहीं पे किया तो क्या हो जाएगा आपके लिए? लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा कितना? 25,000। तब आपकी लायबिलिटी बन गई। इंटरेस्ट ऑन लोन है, पे कर दिया, बहुत बढ़िया, मेरा कैश कम हो गया और मेरी कैपिटल कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पे किया तो भी मेरी कैपिटल कम हुई और मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीबडी? पहले ये बताइए मुझे, दिस पॉइंट इज ओके? इस पॉइंट को लिख लीजिए कहीं पर अपने पास, अगले पेज पे। अरे भैया एक्रूवल प्रिंसिपल पढ़ा था। रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। तो कैश सेटल तो हुआ ही नहीं, लेकिन एक्सपेंस तो बन गया ना। तो जैसे ही एक्सपेंस बनेगा उसे हमें फोटो वोटो ना खींचो, नोट कर लो। फोटो तो गैलरी भरती है, सीनियर बैठे हैं पीछे, पूरी फोन की मेमोरी फुल है। नोट कर लो उसको, अगले पेज पे नोट कर लो। हाँ, ये लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट। 5 लाख 10/100 6/12। और कहां से कहां तक इंटरेस्ट था? 1/10/23 से लेकर 31 सॉरी 31 मार्च 24 तक। ये इतने का इंटरेस्ट था आपका। इंटरेस्ट ऑन क्या बोलेंगे? इसे लोन बोलेंगे। इसे नोट करिए। चलो आ जाओ भाई, अब मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? 1/4/23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। बताओ भाई, कैन एनीबॉडी टेल मी कितना कैन बनेगा? 10 लाख। और सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी क्या है? @10% पर एनम है। कितना है? 10% पर एनम है। तो 10 लाख का 10/100 कितना बनेगा? 1 लाख बनेगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्यों करा मैंने 10%? 6/12 क्यों नहीं करा? क्योंकि कब लिया गया था ये? साल के शुरू में। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। वहां कितने महीने बन रहे थे? 6 महीने बन रहे थे, इसलिए वहां 6 महीने का लगाते हैं, पूरे साल का लगाया। सुनो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान से देखेंगे। इफ पेड इन कैश तो क्या होने वाला है बताइए? सुनो 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 सुनो, कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस या प्लस? पहली बात, पहली बात समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, बिजनेस के लिए इनकम होती है या एक्सपेंस होती है? क्या होती है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस होता है। तो एज एन एक्सपेंस कैपिटल से माइनस कितना हो जाएगा ये? कितना? 1 लाख यहाँ से कैपिटल से माइनस हो जाएगा। गॉट इट? और कैश में से कितना माइनस हो जाएगा? 1 लाख। अगर क्या कर दिया? पेड इन कैश। इफ नॉट पेड इन कैश, नहीं पे किया तो क्या होने वाला है बताइए? कैपिटल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कितना? 1 लाख। एवरीबडी इज ओके? और क्योंकि आपने इसे पे नहीं किया तो ये क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी में जुड़ेगा, लेकिन लायबिलिटी में नहीं जुड़ेंगे, इसे कैपिटल में जोड़ेंगे, क्योंकि तो कैपिटल का इंटरेस्ट है ना। लोन का इंटरेस्ट लोन में जुड़ता है, तो कैपिटल का इंटरेस्ट तो कैपिटल में जुड़ना चाहिए ना। भाई एक लॉजिक समझो, आपने किसी से 5 लाख का लोन लिया और उसका 25,000 इंटरेस्ट नहीं पे किया, अब आपको उसको कितना देना है? 5,25,000 देना है। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था किसी लोन पर, पहले आपने 5 लाख का लोन लिया और बोला एक साल अब इंटरेस्ट 25,000 है, अगर इंटरेस्ट पे कर दिया 25,000 तो आपको तो सिर्फ 5 लाख ही देना है ना। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो कितना देना है? 5,25,000। आउटस्टैंडिंग में तो वो कहानी बनी। इधर आ जाइए, कैपिटल कितने की थी? जितने 10 लाख की थी। अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो कैपिटल में जुड़ेगा ना वो तो। इट विल इंक्रीज योर कैपिटल, हाँ है ना? बोलो, विल इट इंक्रीज योर कैपिटल और नॉट?
अरे जब लोन बढ़ाएगी तो कैपिटल भी तो बढ़ेगा। ये इंटरनल लायबिलिटी, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो काम आप एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए करो वही तो इंटरनल लायबिलिटी के लिए भी करना है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, कैपिटल में क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, कितना, 1 लाख। बताइए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? फॉरगेट अबाउट पेमेंट वाला पार्ट, कंसिडर दिस, कंसिडर दिस पार्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पे किया, एक्सपेंस बोल के कैपिटल से माइनस हुआ, और क्योंकि नहीं पे किया तो ये लायबिलिटी में जो लोन है उसके अंदर जुड़ जाएगा। अब आपका लोन 5,25,000 हो जाएगा। अरे तुम बैंक का ब्याज नहीं पे करोगे तो यार तो तुम्हारा लोन तो बढ़ जाएगा ना। क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे बढ़ता है लोगों का, पहले क्रेडिट कार्ड 50,000 खर्च किया, फिर नहीं चुकाया, इंटरेस्ट जुड़ा, 55,000 हो गया, फिर 55,000 पे डूब जाते हैं लोग तो क्रेडिट कार्ड में। ऐसा होता है। आ जाओ इधर। जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पे कर रहे हो तो आपका लोन बढ़ रहा है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बढ़ रहे हो तो इट विल बी एडेड टू योर कैपिटल, इट विल इंक्रीज योर इंटरनल लायबिलिटी। क्या होगा, आपकी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। अब जरा समझना बात, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ओनर को कभी कैश में नहीं दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हमेशा क्या होगा, ये वाला होगा। क्या, इसको माइनस करेंगे कैपिटल से और प्लस करेंगे कैपिटल में। माइनस करेंगे कैपिटल से क्यों, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है। और कैपिटल में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं पे किया था, हमारी लायबिलिटी बन गई थी, लायबिलिटी टुवर्ड्स कैपिटल थी, इसलिए जोड़ दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रटने वाला रूल क्या है, प्लस कैपिटल माइनस कैपिटल। इतना आसान, इसके लिए मुझे इतना समझाना पड़ा। ये लॉजिक है, वो आपको लॉजिक समझ में आया। वरना रटने का तरीका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है, प्लस करो कैपिटल में और माइनस करो कैपिटल में। देखो आपके सामने प्रूव हुआ ना, कैपिटल में माइनस हुआ एक्सपेंस बोलकर, और कैपिटल में क्यों जुड़ा, क्योंकि अनपेड इंटरेस्ट है। लोन था तो लोन में जुड़ा, कैपिटल है तो कैपिटल में जुड़ा। अंडरस्टूड द रीजन? डाउट लग रहा है अभी कुछ? हाँ बोलिए। नहीं होता ही, पहली बात समझो, ओनर को कोई भी पेमेंट कैश नहीं करी जाती है। ओनर को कोई भी पेमेंट अगर कैश करी जाएगी वो ड्राइंग्स मानी जाएगी। कोई पेमेंट कैश नहीं होती है। ओनर का प्रॉफिट का शेयर भी उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। ओनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। ओनर का प्रॉफिट भी उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। बाद में उसकी मर्जी है, निकाले निकाले, नहीं निकाले पड़ा रहेगा। क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? बेटा जिंदगी में रंग मत भर, क्या कर रहा हो? हाँ बोलो। बहुत सारे बिजनेस नहीं करते, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसा करती हैं। इट इज परमिटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। 2 अकाउंट ही बनाने होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, सुन, शेयर होल्डर को जो शेयर होल्डर को जो बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाती है उसमें डिविडेंड देती है, और इनकम टैक्स को जो दिखाती है उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस देती है। इट इज एक्सेप्टेबल इन कोर्ट ऑफ, लाइक बाय इनकम टैक्स एक्ट। आपको जब आप कॉर्पोरेट हाउस पे अकाउंटिंग करेंगे, एक अकाउंटिंग बनाई जाती है आपकी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, और एक बनाई जाती है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। कंपनीज एक्ट में तो प्रॉफिट दिखाते हैं और दूसरे वाले में लॉसेस दिखाते हैं। ऐसा चलता, बिल्कुल जस्टिफाइड है। गलत क्या है, इनकम टैक्स गलत होता तो जेल में ना बैठा होता अकाउंट बनाने वाला। नहीं, उससे रियलिटी नो लूप हॉल, बिल्कुल है। इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है जिनमें आप अपने प्रॉफिट को, लूप होल नहीं कहते उसको। सरकार क्या करती है, 30% कॉर्पोरेट टैक्स होता है, सांस लेने का स्पेस दे रही है लोगों को। 30% टैक्स मतलब तुम 1 लाख कमाओ, 30,000 सरकार को दोगे। कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओके विद एवरीबॉडी। प्लस और माइनस क्यों करते हैं, समझ में बात आई? गॉट इट? ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो गया, चलो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट ले लेते हैं जरा। तो हाँ, हाँ बोलिए। अरे इस जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें आएगा भी वैसे, चाहे 6 मंथ्स का हो चाहे 5 महीने का हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट हो गया, माइनस और प्लस वही होना है उसको, अमाउंट की कैलकुलेशन बदल जाएगी बस। ठीक है, चलो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होगा वही इंटरेस्ट ऑन, उसका उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में होना है भाई। हाँ है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, पहले एक्सपेंस या इनकम? बता भाई, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम। उल्टा हो जाता है, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग उल्टा हो जाते हैं एक दूसरे का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या रूल है,
जानते हैं? प्लस कैपिटल में क्योंकि इनकम है ना, और माइनस कैपिटल में क्योंकि इट इज रिड्यूसिंग योर कैपिटल। ड्राइंग से क्या होता है? ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल कम होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगी? कैपिटल और कम होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए तो इनकम है, इसलिए कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी रूल क्या है? प्लस कैपिटल में माइनस कैपिटल में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी रूल क्या है? प्लस कैपिटल में माइनस कैपिटल में। इतना आसान है, लेकिन लॉजिक जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम लिखा है। कैसे हैंडल करते हैं वो दिखाता हूँ। इसे हटा दो यहां से। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ऑनलाइन में यस सर। अनाया, बाकी लोग ठीक है? Yes, sir. और Yes. गौरिका बंसल, विधि चौहान, Yes. सब? देखिए, किसी को गड़बड़ हो तो मुझे बता दीजिए। मोक्षा, पीहू, Yes, sir. Understood. मिस्टर चौहान, कार्तिकेय। तो समझ में चलो आ गया। चलो हटा देते हैं इसको यहां से। चलो देखें जरा हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम, यानी कि कैपिटल में 10% जुड़ना और कैपिटल से 10% माइनस होना। अगला केस क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चार्ज है 10%, ये भी 10% प्लस और 10% माइनस होना। लेकिन पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। भाई, सबसे पहले कैपिटल कब लगाई थी? 1 अप्रैल को। कितना? 10 लाख। आ जाओ देखो, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। 10 लाख का 10% कितना आया बताइए? 1 लाख रुपए आया। ठीक है जी, दिस इज फाइन विद एवरीबडी। और फिर एक चीज और लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एडिशनल कैपिटल कब लगाई थी? एडिशनल कैपिटल देखो क्वेश्चन में, नोट देखो बेटा, लिखा हुआ है सेकंड एंट्री में। एडिशनल कैपिटल कब लगाई? 1 जुलाई को लगाई। लगाई बेट देखो इस पर, 1/4/18 से लेकर, नहीं ये कब लिया था आपने? हाँ, 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 19 तक। कितना? 12 मंथ्स का था ये तो, 12 मंथ्स का, या 1 ईयर का था ये तो, इसलिए निकाल दिया ऐसा। प्लस अब आपने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई? 5 लाख लगाई ना? तो बताइए मुझे, 5 लाख इंटू 10/100 इंटू कितना? हाँ हाँ, 6 नहीं बेटा, जुलाई से गिनो। जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। 9/12। कब से कब तक? 1/7/19 से लेकर 31 मार्च, सॉरी 20 होना चाहिए, 31 मार्च 20 तक। ऐसे कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स। कितने महीने का निकाला? 9 मंथ का निकाला। बताइए कितना वैल्यू आई? पूरे साल के लिए कितनी वैल्यू आई थी? 1 लाख। और 9 मंथ के लिए कितनी वैल्यू है? निकालो कितना आया। एवरीबडी इज ओके? कितना आया? 37,500 टोटल। उस पे नहीं, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे, क्लोजिंग पे नहीं लगता। अरे सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उस कैपिटल पे लगेगा ना जो साल के शुरू में लगाई थी। बाद में तो अप एंड डाउन होता चला गया, वो तो कहानी अलग है। तो यहाँ क्या लगेगा? ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट हमेशा किस पे अलाउ होगा? ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग और एडिशनल पे। एडिशनल में टाइम कंसिडर कर लिया, ओपनिंग में भी टाइम कंसिडर करा। ओपनिंग पूरे साल के लिए, एडिशनल 9 महीने के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना? 137,500। गॉट इट? अब इसे कैसे ट्रीट करेंगे देखिए। ट्रांजेक्शन नंबर 12, 0 0 0 0 0 कहीं नहीं जाएगा इसका इफेक्ट। प्लस कितना करेंगे? 37,500 माइनस करेंगे कितना? 37,500। 0 0 हो गया आपका इफेक्ट। प्लस क्यों किया? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई। माइनस क्यों किया?
क्योंकि बिजनेस के लिए लॉस था। ये आपकी इसे नोट कर लीजिए, इसको, ये कैलकुलेशन कैसी हुई नोट कर लीजिए। 37,500 नहीं होगा? हाँ, 1,37,500 होगा, करेक्ट। यस। हाँ, परिणाम होता है, परिणाम का मतलब हाँ एनुअल होता है, परिणाम का मतलब एनुअल होता है, और इसमें टाइम पीरियड कंसिडर करना होता है। अगर परिणाम शब्द ना होता तो क्या करता, इस पर भी पूरे साल के लिए निकालता और इस पे भी पूरे साल के लिए निकालता। परिणाम का मतलब है कि यू हैव टू कंसिडर टाइम पीरियड। सुन नहीं रहे अर्जुन इस बात को, नोट कर लीजिए, उस चीज को नोट कर लीजिए। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में ठीक है, आगे बढ़ो। गौरी नोट कर लीजिए, चलो फटाफट से जाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यू शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स। तो ये कितना हो गया, 13,82,236 प्लस 2 लाख प्लस 90,000। और आप इसको डीपली समझ रहे हैं, आपको जनरल एंट्री समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी। $2,000 एज इट इज, 9 लाख एज इट इज, 0 0। अगली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 13 क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो पहले क्वेश्चन में ढूंढते हैं, अभी ढूंढते हैं। परचेज गुड्स, रिटर्न गुड्स, मशीनरी, टेकन लोन, सोल्ड गुड्स, इंसॉल्वेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कहाँ लिखा है ड्राइंग्स? गुड्स कॉस्टिंग 20,000 और सेल्स प्राइस 30,000 पर्सनल, तो 20,000 का कितना परसेंट, 10%, कितना बनता है, 2,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो क्या करूंगा मैं, इधर इधर प्लस 2,000 क्योंकि हमारे लिए इनकम, और माइनस 2,000 क्योंकि क्या हो गया, बिजनेस, क्योंकि आपकी कैपिटल क्या हो गई, उससे कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। देयर इज, हाँ तो डेट के हिसाब से करते हैं, फिर डेट नहीं दे रखी, इसलिए जानबूझ के डेट नहीं दी मैंने, इसीलिए परिणाम शब्द नहीं लगाया, समझ रहे? अगर, अब मेरी बात समझिएगा, ये 12th का रूल है, 12th का आइटम है। अगर ड्राइंग्स पर रेट 10% परिणाम होती, इसी क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालता, फिर इसलिए मैंने परिणाम शब्द हटा दिया। ये 12th का कंसेप्ट है, अभी नहीं सीखेंगे इसको, ठीक है बेटा? पता चल रहा है क्या हो रहा है? इधर से सब लोग कैलकुलेट द न्यू इक्वेशन, 473,276 प्लस 296,960 प्लस 2,000 प्लस 9 लाख प्लस 0 और कितना हो गया वैल्यू, 1382236 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 और डन, दैट्स योर पार्ट। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे बुक के, वो मुझे बताइए क्या डाउट थे आपके, फिर मैं आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 1, कैश और कैपिटल 45,000 से ठीक लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैच करेंगे, क्योंकि इसके सॉल्यूशन नहीं दिखते फिर कहीं। अर्जुन क्वेश्चन 1 करा, हाँ टैली करते चलिए, ऑनलाइन में भी टैली करते चलिए। क्वेश्चन 1 में कैश कैपिटल 45,000, फिर है, हाँ तो मैं सारे कर रहा हूँ डिस्कस फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, कैश में से माइनस करेंगे 4,500 और बैंक में जोड़ देंगे 4,500। लगाते चल बेटा, निशान टिक लगाता चल। गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी, स्टॉक में डाल देंगे 11,200 और लाइबिलिटी में डाल देंगे कितना, 11,200। दैट्स डन, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में जोड़ो और कैपिटल में जोड़ो। अबे कुछ नहीं तो बुक में निशान लगा दो प्लस माइनस। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो क्या करेंगे, स्टॉक में जोड़ देंगे 10,000 और श्याम नाम की लाइबिलिटी, श्याम नाम की लाइबिलिटी 10,000। अब देखो, ये तुम पूछ रहे थे ना लॉस वाला, सोहन को सामान बेचा 1,800 का, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800, कितने में बेचा, 1,500 में। अब सुनना जरा, स्टॉक से माइनस करिए 1,800, स्टॉक से माइनस करेंगे कितना, 1,800। श्याम नाम का डेटर, श्याम नाम की एसेट्स, एसेट्स में जाइए, श्याम लिख दीजिए कितने का, 1,500 रुपए का। लिखा है सब, लिखा है नहीं लिखा, नहीं लिखा तो क्रॉस कर दो। श्याम नाम की एसेट्स बढ़ गई और 300 रुपए का लॉस हो गया, वो कैपिटल से माइनस करिए, कैपिटल से क्या करना है, उसे माइनस करना है।
ठीक है जी। अगला, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5000, कैश में से माइनस करें और कैपिटल से माइनस करें। तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं कर रखा है, मैं भी क्लास के बाद देखूंगा, डोंट वरी। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल से माइनस, हु विल बेयर द लॉस, ओनर, बिल्कुल होगा। सुनो, 1800 का सामान चला गया तो स्टॉक में से 1800 माइनस करेंगे, और 1500 रुपए का डेटर बढ़ेगा आपका, क्योंकि उधारी गई है ये। डेटर में कितना जोड़ देंगे, 1500 जोड़ देंगे। भाई किसी का नाम दे रखा है यहाँ पर, इफ द नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन हियर, तो आपको उससे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानना है। कैश जब तक ना दिखे, जब तक कैश शब्द ना हो। शुरू की आपकी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करवाई थी ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू, ऐसे करवाई थी। हाँ, लेकिन नाम के साथ अगर कैश आ गया तो परेशानी हो जाएगी। तो इसमें क्या किया फिर आपने, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में आपने सोहन नाम का डेटर बढ़ा दिया 1500 से, कैश नहीं, सोहन नाम का डेटर बढ़ाइए, और 1800 का स्टॉक घटाइए, तो नुकसान 300 रुपए का, कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, कैश में से माइनस किया, कैपिटल में से। क्वेश्चन नंबर 3, गुडमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश जोड़ दिया और क्या जोड़ दिया, कैपिटल। परचेज फर्नीचर फॉर 2000, कैश में से माइनस करा और फर्नीचर का नया एसेट्स बना दिया, ठीक है जी। ही पेड रेंट ऑफ 200 रुपया, कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस, ठीक है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सुनो, स्टॉक बढ़ा दिया और लाइबिलिटी में क्रेडिटर लिख दिया। लाइबिलिटी में क्या लिख दिया, क्रेडिटर, कितने का, कितने का लिख दिया, 3000 रुपए का लिख दिया। आगे चलते हैं। उसने 2000 कॉस्ट की चीजें कितने में बेच दी, 5000 में। तो बेटा स्टॉक से माइनस करो 2000, हाँ पहले स्टॉक से तो माइनस करो 2000, कैश में 5000 जोड़ दो, और 3000 का फायदा कैपिटल में जोड़ दो, 3000 का फायदा कैपिटल में जोड़ दो, डन हो गया। नंबर 4, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स रुपीज 20,000। तो सुनो, कैश 1 लाख, स्टॉक 20,000 और कैपिटल में 1,20,000, बहुत बढ़िया, शाबाश। सोल्ड गुड्स 10,000 की फॉर कैश, 10,000 वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000 में, 10,000 की चीज कितने में बेच दी, 12 में। हाँ, पहले स्टॉक से 10,000 माइनस करो, 12,000 कैश में जोड़ो, कैश में 12,000 जोड़ दिया, कैपिटल में 2,000 जोड़ा, बहुत बढ़िया, ऐसे करना था, ठीक है। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000, फर्नीचर जोड़ दिया, और लाइबिलिटी, स्टॉक नहीं, स्टॉक नहीं, फर्नीचर नहीं, एसेट्स है वो, फर्नीचर का नया अकाउंट बनेगा, नया अकाउंट, और कहाँ जोड़ दिया, लाइबिलिटी में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, कैश और कैपिटल। परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक में जोड़ दिया और कैश से माइनस कर दिया, बिल्कुल सही है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक जोड़ा और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बहुत बढ़िया। आपने 10,000 की चीज 12,000 में बेच दी, बिल्कुल सही। स्टॉक से 10,000 माइनस, कैश में 12,000 प्लस, और 2,000 का कैपिटल में प्लस। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर 2,000 का जोड़ दिया एसेट्स में, और लाइबिलिटी में 2,000 जोड़ दिया, बिल्कुल सही है। पेड कैश टू अ क्रेडिटर, हाँ, कैश में से माइनस होगा और क्रेडिटर जो लाइबिलिटी में उससे माइनस होगा, बिल्कुल सही। सैलरी पेड, कैश और कैपिटल, बिंगो, बिल्कुल सही। कितने आसान क्वेश्चन थे यार, हम तो पता नहीं क्या झेल रहे हैं यहाँ पर, सच एन इजी क्वेश्चन। अगला चलते हैं, नंबर 6। इतना ही आसान आपको अपना एग्जाम का पेपर लगेगा स्कूल का, इतना, हाँ, इससे आसान लगेगा, देखना। मतलब अ- अरे भाई, 12th के बच्चे जो हैं अपने स्कूल में फुल मार्क्स लेके आते हैं, 11th में लेके आते थे, कुछ स्टूडेंट्स लेके आते थे। पीछे तुम्हारे सीनियर बैठे, तुम कौन से स्कूल के हो, कौन सा वाला, और दोनों दीदियां बैठी पीछे, नंबर पूछ ले कितने आते थे, तुम्हारे स्कूल की हैं वो, 12th की हैं। नंबर 6, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, कैश और कैपिटल, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हाँ, स्टॉक में पड़ेगा और लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है, क्रेडिटर के नाम से। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, ये मजेदार क्वेश्चन, अब सुनो, इसको समझना।
इसमें थोड़ा सा था। अरे रुको, फुल सेटलमेंट बोला ना, फुल सेटलमेंट, यानी कि कैश में से माइनस करो 17,500। बोल चल बोल। अबे तुम्हारे पास शीट पड़ी है ना वहां पर? हाँ हाँ, फायदा हो गया ना, प्रॉफिट। सुनो बेटा, ट्रेडर कितने के थे आपके? 18,000 के। पैसा कितना दे रहे हो? 17,500। साढ़े, फायदा कितना का? 500 का। तो सुनो, कैश माइनस 17,500, कैश माइनस 17,500, कैश में 17,500 माइनस करना। क्रेडिट से पूरा 18 माइनस, क्रेडिटर से पूरा 18,000 माइनस करो, और कैपिटल में 500 जोड़ दो। ऐसे करना था। क्या बोली, क्या गड़बड़ थी? लाइबिलिटी जीरो हो जानी है। क्रेडिटर से कितना माइनस कर दिया? 18,000। कैश में से कितना माइनस करा? 17,500। कैपिटल में कितना जोड़ देंगे? 500 का फायदा हो गया। परचेज मशीनरी फॉर कैश, कैश में से माइनस करा और मशीनरी जोड़ दी। बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन मशीनरी अभी बताई थी, क्या करना है? और कैपिटल से माइनस, मशीनरी से माइनस, और कहां से? कैपिटल से माइनस। गॉट इट? करा ऐसा? मशीन, मशीनरी से माइनस करो, और कहां से माइनस करो? कैपिटल से माइनस। एसेट से माइनस होगा और कैपिटल से। डेप्रिसिएशन जब होगा, क्या चीज? हाँ लगेंगे, लगेंगे अभी बहुत। अरे पूरे साल इजी लगेगा, समझिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे चले। सेवंथ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल जोड़ दिया। सैलरीज पेड, कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस। वेजेस आउटस्टैंडिंग का क्या किया? कैश तो आएगा। बिल्कुल सही। हाँ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में जाएगा, और कैपिटल से माइनस। बेटा, एक्रूवल का कंसेप्ट है, पे करो ना पे करो, एक्सपेंस तो है ही वो। तो कैपिटल से माइनस और लायबिलिटी में डाल देंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग ना से। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इसका क्या करेंगे? वही रूल, कैपिटल से माइनस और लायबिलिटी। हाँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का कॉलम बनेगा लायबिलिटी में, कैपिटल से माइनस और लायबिलिटी में जुड़ जाएगा। डन? क्या? हाँ तो अलग ही कॉलम बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। रेंट पेड इन एडवांस, क्या किया? अरे कहाँ बनाया? अच्छा, और क्या किया? दो जगह जाएगा भाई। बिल्कुल ठीक। कैश में से माइनस किया और एडवांस रेंट के नाम से एसेट्स बनाई। तुमने क्या किया भाई? तो, अरे बेटा, एक्सपेंस थोड़ी था जो माइनस करते, इट इज एन एसेट। तुमने एडवांस रेंट पे कर दिया, तो एडवांस रेंट के नाम से एसेट्स बढ़ जाएगी, और क्या हो जाएगा? कैश से माइनस हो जाएगा। अगर रेंट होता तो कैश से माइनस था और कैपिटल से माइनस था। अरे तुमने किसी सर्विस को अवेल करने के लिए पैसा एडवांस दे दिया, फ्यूचर में या तो पैसा मिलेगा या सर्विसेज अवेल करोगे, इसलिए आपकी एडवांस होती है। एडवांस एक्सपेंस इज एन एसेट। अगला, नंबर 8, हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल। 5,000 की कैश में खरीदी और 2,000 की क्रेडिट में खरीदी। स्टॉक 7,000, बहुत बढ़िया। कैश से माइनस कितना? 5,000, और लाइबिलिटी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, कॉस्ट कितनी थी? 2,400। अब बताइए क्या किया? सुनो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कैश में से 2,400 माइनस किया, कैश में 4,000 जोड़ा, और 1,600 का प्रॉफिट कैपिटल में, कैपिटल कैपिटल में जोड़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेंट पेड 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग 200। अब क्या किया? अच्छा, बढ़िया हो रहा भाई। बेटा तूने, मुझे लग रहा है नेट से नकल मारी है पक्का।
अच्छा सुनो सुनो। सही है सही है, सही है बिल्कुल। सुनिए, अब मैं इसको रिकॉर्डिंग में ला रहा हूँ। रेंट पेड कैश से -1000, ठीक है जी। कैश एसेट से तो 1000 माइनस हुआ। 1000 चाहे पे हो या ना पे हो, 200 रुपए का 1200 रुपए तो आपका कैपिटल से माइनस। रेंट चाहे पे हुआ या नहीं पे हो, रेंट तो एक्सपेंस ही है आपका। 1200 कहां से माइनस हो गया? कैपिटल से माइनस हो गया। और 200 रुपए जो नहीं पे किया लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से चला गया। ऐसे होना था, ठीक है जी। नेक्स्ट, नाइन्थ, कैश और कैपिटल में 120 परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में से माइनस स्टॉक में जोड़ दिया। रेंट रिसीव्ड, कैश में जोड़ा और कैपिटल में जोड़ा, रेंट रिसीव्ड। सैलरी आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी में प्लस और कैपिटल में से माइनस, ठीक है। सोल्ड गुड्स 5000 की 7000 में बेच दी, स्टॉक 5000 माइनस हुआ, कैश 7000, 2000 का प्रॉफिट। बिंगो, आसान था। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अब बताओ भाई क्या हुआ? स्टॉक से माइनस और कैपिटल से माइनस, बढ़िया हो गया। 9 क्वेश्चन करने के लिए कहा था आपसे मैंने। तो अब सुनिए, अब आपके 10 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस, ये आपको अगली क्लास में मैं इनके डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ये होने चाहिए सबके पास, सुन लिया ना? होने चाहिए तो मतलब होने चाहिए, राइट सर? 16 तक, ये लो, 10 से 16 तक के ये क्वेश्चन होने तो होने हैं। नकल नहीं मारना, देखो सब कुछ यही सीखोगे। मुझे दिखाने के लिए ऐसा मत करना कि हमने एक्स्ट्रा मार्क्स से कॉपी कर लिया। देयर इज नो नीड फॉर कॉपिंग। कौन सा क्वेश्चन है? नहीं, फोर्थ डिस्कस कर रहे हैं, पहले साथ साथ चल रहे हैं। भाई कहाँ बंद हुआ? अभी तो है टाइम 3 मिनट का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए आप। अरे सर पैर सर कुछ नहीं। अरे अगला अगला, फोर्थ 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 फोर्थ। सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर मेरी क्लास है अभी 15 मिनट में, मुझे कौन बोल जाना रहा है ये? होगा। कौन बोल रहा है? आदित्य। तुम कहाँ पर हो अभी? सर सिंगापुर में, घर पे। तो तुम्हारी क्लास कहाँ पर है फिर? वही सिंगापुर में ही है कहीं? हाँ जी सर। ऑनलाइन होगी ना? नहीं सर, वो मेरे एक सर यहाँ पे हैं, वो मेरे इस कॉन्डो में ही रहते हैं, तो मैं चल के आता हूँ, 5 मिनट लगते हैं तो रेडी होने में उसके ठीक लिए। है, चले जा भाई, फिर इसकी रिकॉर्डिंग देखना बाद में। यस सर। क्वेश्चन 4, Gumru started business by borrowing 10 lakh from his father and deposited 2 lakh out of which by the to the bank। बताओ भाई क्या होना चाहिए? टेबल बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे? अरे टेबल बाद में बनाना, पहले तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। टेबल तो छोड़ दो अभी, टेबल हो जाएगी। गुमरू ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया बाय बोरोविंग 10 लाख फ्रॉम हिज फादर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो रुक जाओ, चलो एक चीज सीखते हैं, एक चीज समझना। अच्छा, सुनो ध्यान से सुनो, जरा सुनना ध्यान से। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, जरा मुझे बताना क्या होता है। टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक ₹5 लाख एंड स्टार्टेड बिजनेस। बताओ भाई क्या करना चाहिए अकाउंटिंग क्वेश्चन में? ये है एसेट्स, ये है कैपिटल, ये है लायबिलिटीज, ठीक है। और एसेट्स में कैश भी होगा आपका, बैंक भी है। कैश में नहीं नहीं, अच्छा मतलब यहाँ भी 5 लाख है ना, और यहाँ भी 5 लाख, और यहाँ भी 5 लाख। क्या बात है यार? नहीं, मैंने somebody is saying I am writing that, I have not given my answer। क्या कहते हो? बोलो बोलो। बताओ भाई कैसे? अच्छा सुनो, आपने आपने बैंक से लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस आपका है या बैंक का है? वाह बेटा वाह, शाबाश। फिर तो अदानी अंबानी सब बैंक के हो गए। फिर तो नीरव मोदी जो बैठा हुआ वो बैंक का ही है। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पापा ने 18वें बर्थडे में आपको पोर्शे दी, पोर्शे धूम मचाले धूम स्टाइल वाली है। हाँ, पोर्शे, इसको पोर्शे दी। और ये भाई साहब एक्सक्लूसिव में धूम मचाले धूम मचाले लोगों को उड़ाता हुआ जा रहा है, ठीक है। फिर बोलेगा
हमारी गाड़ी थोड़ा ही है, ये तो बैंक की है, ऐसा थोड़ी होगा। अंडरस्टैंड? बोलो। आगे बोलो, आगे आगे। सुनो बेटा, सुनिए, अगर आप कैपिटल में डाल के लायबिलिटी डालते हैं तो बिजनेस तो आपका है ही नहीं, आप तो चौकीदार हो बिजनेस के। इफ यू राइट दिस, ओके, टेक्निकली मैंने मान लिया, ठीक है, कैश बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, बिजनेस में तो कैपिटल होती है सबसे पहले, वो कहाँ गई? गलत, नहीं बनेगी बात ऐसे। आइए, अरे अब समझा दूं, बोलो, बोल बोल। हाँ चलो ठीक है, इसने बिल्कुल ठीक बात बोली। बैंक में जाना है 5 लाख रुपया, बैंक से लोन लोगे तो कैश थोड़ी आएगा आपके घर में, पहली कंडीशन तो बैंक में चला गया। ही इज वेरी राइट। आगे, अब आएगी कैपिटल, अगेन ही इज एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो लायबिलिटी। भैया सुनो, जब आपने बिजनेस शुरू कर रहे थे उससे पहले आपके बिजनेस की एग्जिस्टेंस थी? नहीं थी। यानी कि आपने लोन अपने नाम पे लिया, और अपने नाम पे लोन लेके उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ? टेकन अ लोन एंड इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस आपका, तो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? बिजनेस को पैसा बैंक ने दिया या मालिक ने दिया? बिजनेस को पैसा किसने दिया? वो तो बात की बात है ना, वो तो बैंक और मालिक का रिलेशन है, लेकिन मालिक और बिजनेस का रिलेशन क्या है? तो हम ये क्या लेके चलेंगे? तो सुनो सुनो सुनो, बैंक और मालिक का रिलेशन ही लेके चलेंगे, मालिक और बिजनेस का रिलेशन लेके चलेंगे। अगर बिजनेस डायरेक्टली बैंक से लोन लेता तो होती लायबिलिटी, तो मालिक के थ्रू आया ना। तो बिजनेस को क्या पता कि मालिक से लिया, पापा से लिया, भाई से लिया, फादर से लिया, क्या कहलाएगा? बैंक में जुड़ेगा और कहाँ जाएगा? कैपिटल में। अब अपना एग्जाम्पल नंबर 4 का पहला पार्ट देखिए, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या इसका मतलब? झुमरू स्टार्टेड बिजनेस बाय बोरोइंग 10 लाख फ्रॉम हिज फादर, मतलब बिजनेस ने फादर से लोन लिया था या झुमरू ने लिया था? तो क्या होगा? कैश में जुड़ेगा और कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। समझ रहे? वरना कई लोग इसकी स्टार्ट पता है किससे करते हैं? कैश और लायबिलिटी। दिस कंसेप्ट इज फाइन। तो झुमरू ने पापा से लिया, बैंक से लिया, बुआ से लिया, बीवी से लिया, ससुर से लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या बिजनेस ने लिया? नहीं लिया ना, तो आपका कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। और उसके बाद उसने क्या कर दिया? 10 लाख लिए, तो इसमें क्या होना चाहिए था? सुनो सुनो सुनो, पहले 10 लाख आपने यहाँ रखा, 10 लाख वहां रखा, फिर 10 लाख में 2 लाख यहाँ से माइनस करके बैंक में डाल दिया, मतलब कुल मिलाकर आपका क्या बनेगा इसमें क्वेश्चन में आंसर? मैं इसे अभी इसको आप क्या करेंगे? यू विल राइट इन कैश 8 लाख, यू विल राइट इन बैंक 2 लाख, यू विल राइट इन कैपिटल 10 लाख। ऐसे बनेगा क्वेश्चन। भाई आपने 10 लाख लिया अपने पापा से, 2 लाख उसमें से बैंक में जमा करा दिया, तो आपकी एसेट्स में क्या है? कैश 8 लाख का, 2 लाख का क्या है आपके पास? बैंक, और 10 लाख की होगी क्या आपकी? कैपिटल। ऐसे होना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरह से। तो एक तो वो 10 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन ये आपको करने हैं, और इस वाले क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करके लाएंगे, जरूर से ट्राई करके लाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक एक को डिस्कस करूंगा। इसमें भी आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आंखें खुलेंगी, इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। और जब ये शीट पूरी हो जाती है, उठा लेना किसी भी किताब, कहीं का भी कोई क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी इन योर रीच, ठीक है, ओके। और कोशिश करिए भाई ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन मत आया करिए। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो विल वाइंड अप टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।